बढ़ते आगे बात ज़रा हम लोकसभा इंतखाबात की कर रहे हैं। तो लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जहां सियासी सरगर्मियां जारी हैं, वहीं पर आज वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जम्मू में बसोली के अंदर एक रैली से खिताब करेंगे और उसके साथ साथ ही कल जो माना जाता है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, उसके साथ साथ कांग्रेस के कुछ लीडरान भी वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैली में वो शिरकत करेंगे। लेकिन आज जो बड़ी और अहम खबर है कि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज बसोली के अंदर एक इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगे। उधमपुर हल्के इंतखाब के अंदर जूं वोटिंग का डे नजदीक आ रहा है, उससे साथ साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही है और दाखिला वजीर और उसके साथ वजीर दिफा भारतीय जनता पार्टी के दो अहम तरीन कद्दावर नेता दो बड़ी अहम इज्तिमात से खिताब करेंगे। कांग्रेस की कमान सचिन पायलट संभालेंगे जो 16 यानी कल अपना इंतखाबी जलसा यहां पर करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जब आप उधमपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं कि 16.23 लाख यानी 16,23,000 वोटर्स डिसाइड करेंगे 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, यानी 12 में से एक ही जीतेगा। लेंगे 16 लाख वोटर्स। हेक्टिक कैंपेनिंग शुरू हो गई है। पहले मरहले के तहत तमाम सियासी जमातें कमर कस चुकी हैं। दाखिला वजीर कल मनहास बरादरी के साथ पलोरा ग्राउंड के अंदर अवामी इज्तिमा करेंगे। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान सचिन पायलट कल कठुआ के अंदर मौजूद रहेंगे। उधमपुर लोकसभा सीट के अंदर हर दिन गुजरने के साथ साथ अब सियासी गहमा गहमी भी तेज हो रही है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे साहिल खजूरिया के पास। साहिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक तरफ से मैदान में है, दूसरी तरफ से जुगल किशोर मैदान में है। उनके मुकाबले में कांग्रेस के तभी मैदान के अंदर है। जो टाइम पास आ रहा है वोटिंग का, उसी तरीके से गहमा गहमी और हालात भी बदल रहे हैं। आज और कल बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। क्या कुछ आपके इलाके के आसपास की खबर है? किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं डिफेंस मिनिस्टर के दौरे को लेकर? जी, डोडा उधमपुर सीट जो है 5 जिलों से तैयार हुई है और इस 5 जिलों के अंदर लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज है। मैं बताऊं कि इस सीट पर पहले चरण में मतदान होना है जो 19 अप्रैल को तय है और कल ये चुनाव प्रचार इस सीट के लिए थम जाएगा। अंतिम चरण में हम कहें कि चुनाव प्रचार पहुंच चुका है तो कोई दो राय नहीं होगी। गौर साहब, एक चीज और बता दूं कि इस सीट पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दिग्गज नेता जो हैं वो उतारे जा रहे हैं। पूरा जोर लगाया जा रहा है कि डोडा उधमपुर सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए ज्यादा से ज्यादा हक में मतदान करवाया जा सके। उधर कांग्रेस की बात करें तो वहां भी चौधरी लाल सिंह जो है वो चुनाव मैदान में है। उनके लिए भी कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चुनाव रैली के साथ साथ कठुआ जिले में भी कर रही है। उधमपुर में राज बब्बर जो है वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है वो बसोली में एक बड़ी जनसभा को भाजपा के लिए संबोधित करने वाले हैं। सुबह से ही मैं बात करूं तो बनी, बसोली और बिलावर के इलाकों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है बसोली के रामलीला मैदान में वो शुरू हो चुका था। कल ही इंतजाम पूरे सुनिश्चित कर लिए गए थे। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। बाकायदा आसपास के पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के जो है इस इलाके में जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। लेकिन चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर की बात करूं तो आज और कल पूरी तरह से डोडा उधमपुर सीट में जो चुनाव प्रचार है वो काफी तेज रहने वाला है और थमने से पहले दोनों ही राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज और कल ये देखा जाएगा कि किस तरीके का माहौल बनेगा। ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो आप किस तरीके से देख रहे हो? इलेक्शन कमीशन ने जो फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचने का सिलसिला था, क्या वो मुकम्मल हो गया है? क्या वो कंप्लीट हो गया है? जी, डोडा उधमपुर सीट की बात करूं तो जिस तरह से किश्तवाड़ में एडवांस पार्टीज जो हैं वो पहले ही रवाना कर दी गई हैं। कठुआ की बात करूं तो यहां से भी सुरक्षा बलों की एडवांस पार्टीज फिलहाल भेज दी गई हैं और ठीक 18 अप्रैल को यहां से चुनावी जो चुनाव के लिए पार्टियां हैं वो रवाना की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल पोस्टल बैलेट के जरिए जो मतदान है वो करवाया जा रहा है। आपको बता दूं कि कल और आज 2 दिन तय किए गए थे। जो 85 साल से अधिक आयु के लोग हैं
उन लोगों के लिए, कोविड से जो जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए, और खासतौर पर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा जो है वो डोर टू डोर उनके घर जाकर चुनाव कर्मी करवा रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है और कठुआ जिलों में 45 ऐसे लोग आइडेंटिफाइड थे जिनका कल रविवार को 40 लोगों का मतदान जो है वो पूरा करवा लिया गया था। आज 40 लोगों का और मतदान जो है वो करवाया जाना है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि सर्विस वोटर्स और जो डिटेंशन में है कैदी हैं, उन लोगों के वोट्स भी आज करवाए जाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया